Hello everyone, welcome to Quiznex. In this series, that is on this day, we will discuss facts and events related to this particular day. I hope you will enjoy this video and if you like this video, then please subscribe to our channel, press the bell icon so you can get these amazing videos in future also. So without any further delay, let's start the video and let's start the fun. Fact number 1. On 22nd July 1894, world's first automotive race held in France, a 79-kilometer race from Paris to Royan, won by Albert Lemaître. He was driving a 3-horsepower petrol Peugeot. The 1894 Paris-Royan race was the brainchild of the Le Petit Journal, a Parisian daily newspaper that had a reputation for staging contests to help boost sales. 22 जुलाई 1894 को दुनिया का पहला ऑटोमोटिव रेस हुआ था फ्रांस में, गाड़ियों का रेस हुआ था फ्रांस में। ये एक 79 किलोमीटर का रेस था पेरिस से रोयन तक के लिए और इस रेस को जीता था एल्बर्ट लेमेटर ने। वो उस समय एक 3 हॉर्स पावर की पेट्रोल प्यूगॉट गाड़ी चला रहे थे। 1894 की इस रेस को ली पिटाइट जर्नल, जो एक पेरिशियन डेली न्यूज़पेपर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। वो इस तरह के रेसेस ऑर्गेनाइज करते रहते थे अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए। फैक्ट नंबर 2. On 22nd July 1923, legendary Indian singer Mukesh was born. He was also known as Mukesh Chandra Mathur. A total of around 1300 songs were sung by him. Mukesh was also popular as being the voice of legendary actors such as Raj Kapoor, Manoj Kumar, Feroz Khan, Sunil Dutt and Dilip Kumar. He won the National Award for the Best Male Playback Singer for the song Kai Baar Yun Hi Dekha Hai from the film Rajnigandha in the year 1974. Mukesh also won 4 Filmfare Awards and got nominated on 12 different occasions. आज के दिन 22 जुलाई 1923 को हमारे देश के एक बहुत बड़े सिंगर मुकेश का जन्म हुआ था। उन्हें लोग मुकेश चंद्र माथुर के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कुल 1300 गाने गाए थे अलग अलग फिल्मों में। मुकेश को जाना जाता है लीजेंडरी एक्टर्स राज कपूर, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और दिलीप कुमार को आवाज़ देने के लिए। ये लोग ज़्यादातर अपने गानों में, अपने मूवीज़ के गानों में मुकेश को ही प्रेफर करते थे। मुकेश ने रजनीगंधा फिल्म के गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता है 1974 में। इन्हें कुल 4 फिल्मफेयर अवार्ड मिल चुके हैं और 12 फिल्मफेयर में इन्हें नॉमिनेट भी किया गया है। फैक्ट नंबर 3. On 22nd July 1947, the national flag of India was adopted by the Constituent Assembly. The national flag of India was designed by Pingali Venkaiah Nand and adopted in its present form during the meeting of Constituent Assembly held on 22nd July 1947, and it was presented to the nation on behalf of the women of India at the midnight session of the Assembly on 14th August 1947. On July 22, 1947, the Constituent Assembly adopted it as Free India National Flag. After the advent of independence, the color and their significance remained the same. Only the Dharma Chakra of the Emperor Ashok was adopted in place of the spinning wheel as the national emblem of the flag. 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो तिरंगा है, उसे अडॉप्ट किया गया था उस एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कि उस दिन ऑर्गेनाइज हुई थी। हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है पिंगाली वेंकैया नंद ने और इसे उसी मीटिंग के दौरान अपने प्रेजेंट फॉर्म में अडॉप्ट किया गया था।
ये नेशन को प्रेजेंट किया गया था औरतों के बिहाफ में। उस एक मिडनाइट सेशन हुई थी 14 अगस्त 1947 को सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस सेशन में औरतों के द्वारा इस फ्लैग को नेशन को प्रेजेंट किया गया था। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था एज फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग। आज़ाद भारत का तिरंगा, आज़ाद भारत का झंडा के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया था, इसे मान्यता दी गई थी। आज़ादी के बाद से इसके जो अलग अलग रंग हैं उनका सिग्निफिकेंस तो वही रहा, सिर्फ एक चेंज आया। आज़ादी के पहले झंडा में एक स्पिनिंग व्हील होता था जो कि चक्र होता था, जिसे आप गांधी जी के का चरखा भी बोल सकते थे। पहले चरखा होता था, उसको रिप्लेस किया गया। सम्राट अशोक के जो धर्म चक्र है उससे इसे रिप्लेस किया गया और आज के करंट फॉर्म में आप इसे देख सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उस बेल को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। On 22nd July 1981, India's first geostationary satellite called Apple starts functioning. This was India's first communication satellite. Apple stands for Ariane Passenger Payload Experiment. Apple was an experimental communication satellite successfully launched by Ariane 1 from Kourou, French Guiana on June 19, 1981. Exactly 35 years back. Apple was used in several communication experiments, including relay of TV programs and radio networking. Apple laid the foundation for indigenous development of operational communication satellite, which grew into a very large constellation of satellites in INSAT and GSAT series. Apple was dedicated to the nation on August 13, 1981 by then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi. The Prime Minister symbolically handed over the model of Apple to the Minister of Communication. Prime Minister Mrs. Gandhi said that Apple marked the dawn of India's satellite communication era. The Prime Minister's address to the nation on 15th of August same year from the Red Fort was carried live by Apple. आज ही के दिन 22 जुलाई 1981 को इंडिया ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसे एप्पल भी कहा जाता है, उसका फंक्शंस को स्टार्ट किया था। ये इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका नाम है एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसे लॉन्च किया गया था एरियन 1 द्वारा, कोरू जो कि फ्रेंच गायना में है वहाँ से। इसका लॉन्च 19 जून 1981 को किया गया था, आज से कुल 35 साल पहले। एप्पल को बहुत सारे कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया गया, जिसमें से कुछ रिले ऑफ टीवी प्रोग्राम्स हैं, रेडियो नेटवर्किंग है। और इसके जो फाउंडेशन था, इसने जो प्रोवाइड किया, इससे जो एक्सपेरिमेंट से जो भी नॉलेज मिला, वो आज के कम्युनिकेशन सैटेलाइट एरिया को और बढ़ाने में मदद किया इसने। और आज जो हम लोग इनसैट और जीसैट सीरीज़ का नाम सुनते हैं सैटेलाइट का, जो कि हमारे देश के सैटेलाइट्स हैं, उसके लिए फाउंडेशन इसी सैटेलाइट ने रखा है। इस सैटेलाइट को नेशन को डेडिकेट किया था इंदिरा गांधी ने 13 अगस्त 1981 को। उस दिन इन्होंने इस सैटेलाइट का एक मॉडल उस समय के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उन्हें हैंड ओवर किया था। और मिसेस गांधी ने उस समय एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दिस डॉन ऑफ इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एरा,
दिस मार्क द डॉन ऑफ इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एरा। ये जो आज जो ये घटना हुई है, ये जो नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, उसे उन्होंने रेफ़र किया था कि ये इंडिया के सैटेलाइट एरा की शुरुआत है। अब हमारे देश का सैटेलाइट कम्युनिकेशन एरा शुरू होने वाला है और उसके बाद ठीक वैसे ही हुआ, हमारे देश का सैटेलाइट और स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता गया। और मज़ेदार बात ये भी है कि सेम साल में जो प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया था 15 अगस्त को रेड फोर्ट से, उसे इसी सैटेलाइट के द्वारा पूरे देश में लाइव किया गया था। फैक्ट नंबर 5, ऑन 22 जुलाई 2010 द legendary bowler Muttiah Muralidharan of Sri Lanka played his final cricket test match against India. On this day, Muttiah Muralidharan also created history with his 800th test wicket. That is the record. Muttiah Muralidharan played for 18 long years and retired from the format with 800 wickets in 133 tests with a record of 67 5-wicket hauls. आज ही के दिन 22 जुलाई 2010 को जो ग्रेट स्पिन बॉलर थे मुतैया मुरलीधरन, उन्होंने अपनी आखिरी मैच खेला था इंडिया के अगेंस्ट में, जो कि श्रीलंका में हुआ था। मुतैया मुरलीधरन ने इसी मैच में एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री भी क्रिएट किया था। उन्होंने 800वां विकेट अपना लिया था इस मैच में। इनका करियर कुछ 18 साल लंबा रहा। जब ये रिटायर हुए तो इनके खाते में 800 विकेट थे 133 टेस्ट मैचों में, और इनके साथ एक नया रिकॉर्ड था 67 5-wicket हॉल्स का इनका रिकॉर्ड है। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this